Hello my dear students, in this lecture we'll be talking about the transmission of plant viruses. यानी जो plant viruses होते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है या फिर क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस है, वो वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं इन्फेक्टेड प्लांट टू ए हेल्थी प्लांट. So let's start. There are so many methods by which plant viruses can get transmitted from infected plant to a healthy plant. तो सबसे जो पहला मेथड हम देखेंगे इट्स नोन एज दी मैकेनिकल ट्रांसमिशन. मैकेनिकल ट्रांसमिशन क्या है? ये वो मेथड है वायरस ट्रांसफ़र का जहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक वायरस का ट्रांसमिशन होता है बाय सम फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो इसलिए इस ट्रांसफ़र को हम और एक नाम देते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट फिजिकल ट्रांसफ़र. तो इसमें वायरस कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? इट कैन हैपन बाय रबिंग. सिंपली एक इन्फेक्टेड प्लांट है, उसका कोई पार्ट है, इट रब्ड अगेंस्ट द अनइन्फेक्टेड प्लांट. तो उससे क्या होगा? उससे ट्रांसमिट हो जाएगा वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अनइन्फेक्टेड प्लांट. इसमें और एक मेथड भी है एंड इट इज़ डेलिब्रेट. यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम डेलिब्रेटली यानी इंटेंशनली क्या करते हैं, एक इन्फेक्टेड प्लांट से कोई सैंपल लेते हैं, वायरसेस लेते हैं या कोई इन्फेक्टेड पार्ट लेते हैं और वो डायरेक्टली इनोकुलेट करते हैं ऑन द अनइन्फेक्टेड प्लांट. यानी हम खुद ही वायरस का जो लोड है वो एक इन्फेक्टेड प्लांट से लेते हैं और डालते हैं किस पे? एक हेल्थी प्लांट पे. इसे बोलते हैं डेलिब्रेट इनोकुलेशन और इंटेंशनल इनोकुलेशन. तो ऐसे भी मैकेनिकल ट्रांसमिशन हो सकता है वायरस. तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है ट्रांसफ़र ऑफ वायरसेस थ्रू फिजिकल और मैकेनिकल मीन्स इट इज़ बाय फील्ड फार्म टूल्स. हमारे पास टूल्स होते हैं फार्मिंग के लिए. शॉवेल है, सिकल है या फिर कोई और फार्मिंग टूल है. तो यूजुअली हम करते क्या है? वी यूज़ वन शॉवेल, वी यूज़ वन सिकल या वन फार्म टूल फॉर द होल गार्डन. हमारे पास कोई गार्डन है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, कोई इन्फेक्टेड भी हो सकता है, हेल्थी प्लांट्स भी हो सकते हैं, या मेरा जो फार्म होता है वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, कुछ इन्फेक्टेड प्लांट्स भी होंगे और बहुत सारे हेल्थी प्लांट्स भी होंगे. सो आई विल बी यूजिंग द सेम फार्म टूल फॉर ऑल द प्लांट्स. तो उससे क्या होगा? ये जो मेरा फार्म टूल है, जो मेरा सिकल है या फिर कोई और फार्म टूल है, इट विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड प्लांट और फिर मैं यही यूज़ करता हूँ ऑन अदर प्लांट्स. तो उससे भी क्या हो सकता है? उससे भी मैकेनिकल ट्रांसमिशन हो सकता है वायरसेस का फ्रॉम अनहेल्थी टू हेल्थी प्लांट. तो इसमें एक एग्जाम्पल आप याद रखोगे, इट इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू डिफरेंट मीन्स, लेकिन उनमें एक मीन्स ये भी है मेथड्स, दे कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मैकेनिकल मीन्स. ओके, लेट अस गो टू अनदर मेथड. इट्स नोन एज grafting. So grafting, you know, we won't get into the details. grafting होता क्या है? यहाँ पे हम दो प्लांट्स के पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं. तो एक प्लांट का मैं शूट यूज करता हूँ, आई कॉल दैट सियॉन. और दूसरे प्लांट का मैं रूट सिस्टम यूज करता हूँ, I call that stock. ये मैं क्यों करता हूँ? Because I want to enhance the productivity of my farm. जो मेरे प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए I do it. ये बहुत ही एक ओल्ड टेक्निक है. It's one of the oldest techniques, isn't it? लेकिन आज भी ये यूज़ हो रही है. इसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है. जो आपका सियॉन एंड स्टॉक है, इनका ज्वाइनिंग तभी सक्सेसफुल होगा जब इस सियॉन और स्टॉक का जो वस्क्यूलर सिस्टम है, जब वो अलाइन हो जाएंगे तभी क्या होगा? जो आपका ये ग्राफ्टिंग है ये सक्सेसफुल हो जाएगा. लेकिन हमें ये भी पता है कि जब वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, अल्टीमेटली दे रीच द वस्क्यूलर सिस्टम. वो वस्क्यूलर सिस्टम में पहुंच जाते हैं. दिस कॉल्ड सिस्टेमिक इन्फेक्शन. तो अब मान लीजिए अब आपके पास एक ऐसा पार्ट है, आपके पास दो पार्ट्स है प्लांट्स के. मान लीजिए ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है. लेट मी सपोज जो आपका पार्ट 1 है, इट इज़ इन्फेक्टेड विद सम वायरस.
ये वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है। पार्ट 2 जो है, जो मैंने दूसरे प्लांट का लिया, इट इज़ हेल्थी, है ना। तो अब ये हेल्थी है, ये इन्फेक्टेड है, लेकिन मैंने अब इनको ज्वाइन किया है, और जब मैंने इनको ज्वाइन किया है, मैंने इनके वास्कुलर सिस्टम्स को भी ज्वाइन किया है। अब वास्कुलर सिस्टम में मैंने पहले ही कहा कि इसमें इन्फेक्शन हुआ होगा, मोस्ट लाइकली ये हुआ होगा, तो ये वास्कुलर सिस्टम में पहुंचे होंगे वायरसेस। तो अब जब ये वास्कुलर सिस्टम्स कनेक्ट हुए गए दो, तो अब जब ये वास्कुलर सिस्टम्स दो कनेक्ट हुए, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वायरस का जाना बहुत ही आसान हो गया। दैट इज दिस इन्फेक्टेड प्लांट विल इन्फेक्ट द हेल्थी प्लांट। तो यहाँ पे एक वायरस का आप नाम याद रखेंगे, इट्स नोन एज टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। इट इज ट्रांसमिटेड बाय ग्राफ्टिंग। अब तीसरा मेथड देखते हैं जिससे वायरस ट्रांसमिशन हो सकता है, एंड इट इज द ट्रांसमिशन बाय डॉडर। डॉडर से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। अभी डॉडर क्या है? डॉडर एक पैरासाइटिक प्लांट है। इट्स ए पैरासाइटिक प्लांट, इट्स ए फैनरोगैमिक प्लांट पैरासाइट, एक पैरासाइटिक प्लांट है, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली। इसकी जो फैमिली है, इट इज कॉन्वोल्वुलेसी। इट हैज लिव एज ए पैरासाइट ऑन अदर प्लांट्स, ठीक है। लेट मी सपोज आपके पास एक प्लांट है यहाँ पे, ऑब्वियसली इस प्लांट के पास वास्कुलर सिस्टम भी होगा, इसके पास जाइलम होगा, और फिर इसके पास फ्लोएम भी होगा। फ्लोएम से जो फोटोसिंथेट्स है, जो सुक्रोज है, वो ट्रांसमिट होता होगा, या फिर फूड ट्रांसपोर्ट होता होगा। अब ये प्लांट है, इट इज़ फोटोसिंथेटिक प्लांट, इसको हम कहेंगे होस्ट प्लांट, ठीक है। ये अपना फूड खुद बना सकता है। लेकिन अब मेरे पास और एक प्लांट है जिसको मैं बोलता हूँ कस्क्यूटा। कस्क्यूटा कॉम्पेस्ट्रस एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, कस्क्यूटा कॉम्पेस्ट्रस। ये एक स्पीशीज़ है इस डॉडर प्लांट की, कस्क्यूटा जीनस की, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका जो स्टेम होता है थोड़ा डेलिकेट होता है, ये इस प्लांट जो होस्ट प्लांट है इसके अराउंड ये आ जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इसके पास कुछ स्पेशल प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया यहाँ से निकलते हैं, और जो हॉस्टोरिया होते हैं दे पेनिट्रेट डीप इनटू द वास्कुलर सिस्टम। तो ये हॉस्टोरिया जो होते हैं, इनके थ्रू दे derive the nutrition from the host। और मजे की बात ये है, ये जो डॉडर प्लांट होता है, at the same time यानी simultaneously it can attack two plants, it can attack multiple plants। मतलब इसने इस प्लांट को भी अटैक किया, और साथ साथ में इसने प्लांट बी को भी अटैक किया। अब मान लीजिए ये जो प्लांट ए है, इट इज़ इन्फेक्टेड, इसमें वायरस है, और जो प्लांट बी है, इट इज़ अनइन्फेक्टेड, यानी ये हेल्थी प्लांट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया बिटवीन टू प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ दिस कस्क्यूटा। कस्क्यूटा ने यहाँ पे भी अपने हॉस्टोरिया जो है वो जमा दिए, कस्क्यूटा ने यहाँ पे भी अपने हॉस्टोरिया जो है वो जमा दिए। तो उससे क्या हुआ, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया बिटवीन टू प्लांट्स, बिटवीन ए हेल्थी प्लांट एंड एन इन्फेक्टेड प्लांट। सो द वायरसेस कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस प्लांट टू दिस प्लांट by means of डॉडर और by means of this कस्क्यूटा। एग्जाम्पल जो आप याद रखेंगे, इट इज़ क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस। बहुत सारे वायरस होते हैं, बट यू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस जो है, इट्स वन ऑफ द वायरसेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू डॉडर। द ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस बाय मीन्स ऑफ प्लांट प्रोपिक्यूल्स। तो प्लांट प्रोपिक्यूल्स क्या होते हैं, ये वो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के विच कैन फॉर्म द न्यू फुल्ली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्लांट, है ना। यहाँ पे आपके पास बल्ब्स हैं, बल्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट प्रोपिक्यूल, ठीक है ना। इससे एक फुल फ्लेजेड प्लांट आ सकता है, सो दिस इज द वन ऑफ द प्रोपिक्यूल्स। कॉर्मस से हो सकता है, दिस इज द प्रोपिक्यूल, इट्स द प्लांट प्रोपिक्यूल। कटिंग से हो सकता है, ठीक है ना, कटिंग इसके थ्रू भी हम प्लांट्स जो हैं उनका प्रोपिगेशन कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव दीज पोलन्स और पोलन ग्रेन्स, वी ऑल्सो हैव दीज सीड्स, है ना। तो इन सब के थ्रू, इनको हम बोलते हैं प्लांट प्रोपिक्यूल्स, इनके थ्रू भी वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। इफ़ वी टॉक अबाउट सीड्स, अगर सीड्स की बात करें, क्योंकि इनके थ्रू जो बहुत सारे वायरस हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो ये सीड्स के थ्रू क्या होता है, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है वायरस का। तो सीड्स के बारे में आप ये याद रखो कि नियरली 100 टाइप्स ऑफ वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय सीड्स अलोन। प्रूनस नेक्रोटिक रिंग वायरस, ठीक है। ये जो वायरस है ये प्रूनस को इम्पैक्ट करता है, एंड दिस वायरस इज वन ऑफ द वायरसेस व्हिच आर ट्रांसमिटेड बाय प्लांट प्रोपिक्यूल्स। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो ये हमारा लास्ट वाला जो मेथड है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
इट्स द ट्रांसमिशन बाय मीन्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। अब ये वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट दीज वेक्टर्स आर। वेक्टर बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म होता है, इट्स एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैन ट्रांसमिट, जो ट्रांसमिट करता है वायरस को। ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो ट्रांसमिट करता है वायरस को फ्रॉम इन्फेक्टेड टू द हेल्थी प्लांट, ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्थी प्लांट तक जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वायरस ट्रांसमिट करे, वी कॉल दोज ऑर्गेनिजम्स एज वेक्टर्स। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सवाल आपके मन में आया होगा, आई अज्यूम एंड आई होप कि आपके मन में ये सवाल आया होगा कि डॉटर जो है दैट इज ऑल्सो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो भी ट्रांसमिट करता है वायरस को फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, तो हम डॉटर को वेक्टर क्यों नहीं कह सकते, या क्या उसको हम कह सकते हैं? बिल्कुल डॉटर को हम वेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि वेक्टर की एक खुसूसियत है, वेक्टर जो होता है, मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ये ट्रांसमिट करता है वायरस को एक्टिवली। मतलब एक ऑर्गेनिज्म ने कहीं से वायरस को उठाया और फिर कहीं और पहुंचाया, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। अगर आप डॉटर की बात करें तो डॉटर में क्या होता है, डॉटर में जो वायरस होता है वो पैसिवली चलता है, इट जस्ट एक्ट्स एज द कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन द टू प्लांट्स, और फिर पैसिवली चलते हैं विद द सैप और विद न्यूट्रिएंट्स और व्हाटएवर। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसमिशन होता है, वेक्टर्स जो होते हैं दे एक्टिवली ट्रांसमिट देम। अब इंसेक्ट वेक्टर्स में यू कैन सी देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, यू कैन आई मीन रिमेंबर आर्थ्रोपोड्स जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 94% ऑफ द एनिमल वेक्टर्स, इट्स एन एस्टिमेशन। अब आर्थ्रोपोड्स में यूजुअली सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से दे आर एबल टू कैरी द वायरसेस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट along themselves, ठीक है। तो उसके बाद एफिड्स भी इंपॉर्टेंट है, और एफिड्स दे आर वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड एनिमल वेक्टर्स, ठीक है, सो दे कैन आल्सो कैरी वायरसेस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। उसके बाद लीफ हॉपर्स जो होते हैं दे हैव दीज बाइटिंग एंड चिविंग माउथ पार्ट्स विच हेल्प देम इन ट्रांसमिटिंग वायरसेस। उसके बाद among the vectors we also have these nematodes and we also have fungi and we also have other organisms which can be helpful in transmission of viruses from one plant to another plant. So that's it for today. Thank you for watching.